हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एट एक्स। सपोज एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड फाइव आर टू वन बाई कॉमा वन कॉमा ई। तो डोमेन दे रखा है फाइव एक्स का आर और कोडोमेन वन बाई कॉमा वन कॉमा ई है ना। वेयर फाइव एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स की ब्रैकेट वैल्यू, और ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर पीरियड ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एच एक्स का पीरियड बताना है, एच एक्स का है हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स का समेशन। और रेंज ऑफ एफ एक्स बताना है, तो एफ एक्स की रेंज क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है। अब पता करना सही है गलत है। तीसरे पार्ट में रेंज ऑफ जी एक्स का मॉड पता करना है क्या है। और फाइव एक्स के बारे में लिखा है फाइव एक्स इज मेनी वन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, तो ये देखना है हमें। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ एक्स का एच एक्स का पीरियड पूछा गया है, तो एफ एक्स का पीरियड और जी एक्स का पीरियड निकालेंगे। और क्या है एच एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अगर हम दोनों का पीरियड निकाल लेते हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड क्या होगा, दोनों के पीरियड का एलसीएम है ना, तो निकल आएगा। रेंज निकालना है किसका, एफ एक्स का और मॉड जी एक्स का। तो रेंज निकालने के लिए हमें एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का और जी एक्स का रफ स्केच बनाना पड़ेगा। ऐसे रफली देख सकते हैं हम लोग है ना, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि किस रेंज में इसका आउटपुट आएगा। सिमिलरली जी एक्स का और जी एक्स का अगर निकाल लिया आपने तो मॉड जी एक्स की भी रेंज पता चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, फाइव एक्स जो डिफाइंड है वो क्या, ई की पावर ब्रैकेट एफ एक्स है। तो अगर हम फाइव एक्स का क्या निकाल लें, यहाँ पे रेंज निकाल लें। अगर फाइव एक्स का हम रेंज निकाल लेंगे, ठीक, और ग्राफिकली देख लेंगे कैसा बन रहा, तो हमें पता। अच्छा अगर ये पीरियोडिक हुआ, वैसे तो पीरियोडिक होगा ही, तो अगर पीरियोडिक होगा तब तो बढ़िया है, अब है भी पीरियोडिक, तो ये मेनी वन तो हो गया। फिर आंटू देखने के लिए सर्जेक्टिव, आंटू या सर्जेक्टिव एक ही चीज़ है, तो सर्जेक्टिव देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका रेंज निकालेंगे फाइव एक्स का और फिर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया, एफ एक्स है कॉस ऑफ साइन टू एक्स और जी एक्स का है दिस वन। पहले तो इसका हमें पीरियड निकालना, तो देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों का पीरियड निकालना पड़ेगा और रेंज भी निकालना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो थोड़ा सा है ना, देखो आपको ये सिंपल सी एक बात याद रखना है। अगर कोई फंक्शन क्या है, पीरियोडिक हो चाहे ए पीरियोडिक हो, अगर उसके इनपुट में कोई पीरियोडिक फंक्शन गया तो उसे पीरियोडिक बना देगा, समझे कि नहीं। तो ये एक बेसिक रूल याद रखो। जैसे एफ है, एफ क्या, और एफ के अंदर क्या है, जी एक्स है। तो ये एक कोई फंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे एच एक्स, नया कोई फंक्शन है ना, कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन है। और एफ क्या है, एफ क्या है, पीरियोडिक और ए पीरियोडिक। ये बाहर वाला फंक्शन चाहे पीरियोडिक हो चाहे पीरियोडिक ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अंदर वाली चीज़ क्या है, ये वाला पीरियोडिक है ना। तो फाइनली जो कैपिटल एफ एक्स का पीरियड होगा, पीरियोडिक विद पीरियड टी है मान लेते हैं, ठीक। तो पीरियड क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स इज आल्सो पीरियोडिक, आल्सो पीरियोडिक विद पीरियड टी और लेस देन टी है ना। या तो टी होगा या टी से कुछ कम होगा, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, टी और अदर वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टी होगा या फिर उस अदर वैल्यू होगी, या टी से मतलब कम होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो आपका बाहर वाला जो फंक्शन है जिसके कंपोजिशन में जी एक्स है, जिसके इनपुट में जी एक्स है, तो वो एफ पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है और साथ में क्या इवन है ऑड है क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा, समझे कि नहीं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सवाल है कुछ ऐसा ही है। तो देखो मतलब 99% केसेज में टी ही आ जाएगा, ठीक, जो अंदर वाले फंक्शन पीरियड वही हो जाएगा। कुछ केसेज में होगा जिसमें होगा, जैसे इसमें एफ एक्स और जी एक्स में हम लोग देखेंगे। तो देखो
जैसे एफ एक्स, अच्छा यहाँ पे साइन 2x है तो पहले साइन 2x को भूल जाओ। आप सिंपल सा हमें ये सोचना है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। साइन ऑफ 3 बार साइन, है ना। पहले साइन ऑफ साइन एक्स का बना, साइन ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स का बनाते, इसका पहले प्लॉट करना सीखो, इसका समझना सीखो, है ना। अगर ये समझ गए तो 2x करना कोई दिक्कत नहीं, जो पीरियड आएगा उसका बाई 2 कर देंगे, वो सिंपल सी बात है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं एफ थोड़ी देर के लिए। अच्छा इसका हमें बताना है, देखो अब ये बताओ साइन एक्स का बाहर क्या, साइन ये भी पीरियडिक, अंदर साइन ये भी पीरियडिक, तो सबसे अंदर चलते हैं। तो अंदर जो ये है साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा। साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई, ठीक। तो ये बताओ जब साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा तो ये 0 से पाई और 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो इसकी जो रेंज आएगी साइन एक्स की, है ना, वो क्या आएगी, -1 से 1। साइन एक्स का जो आउटपुट आएगा -1 to 1 आएगा, है ना, क्लोज इंटरवल रहेगा -1 to 1। तो ये बताओ ये वाला जो अंदर है साइन ऑफ दिस वैल्यू किस रेंज को बिलोंग करेगा। तो अगर साइन एक्स की रेंज आएगी -1 से 1 तो साइन एक्स का आउटपुट क्या हो गया, -1 से 1। और ये साइन एक्स का आउटपुट क्या होगा, इस वाले साइन में, है ना, इस वाले साइन में इनपुट की तरह काम करेगा। तो इस साइन की रेंज क्या हो जाएगी, -1 to 1। तो साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ, -1 से 1 के, क्योंकि साइन एक्स का फोटो ऐसा बनता है, देखो ऐसे, ऐसे साइन एक्स का फोटो बना रहे हैं। तो देखो ये माइनस, ये π/2 हो गया और ये -π/2 हो गया। तो -1 यहाँ कहीं पड़ेगा और ये 1 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो -1 से 1 के बीच अगर वेरी करेगा तो ये वाला जो चीज़ है, ये पूरी चीज़, इसका जो वेरिएशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, साइन ऑफ -1 to क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 12, ठीक है, ये हो जाएगा। और साइन ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -sin1 हो जाएगा, ठीक, -sin1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा टू sin1। अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम बस साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ वेरिएशन होगा। देखो तो ये पता चल गया कि -sin1 से sin1। अच्छा sin1 क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर है, और तो -sin1 नेगेटिव हो जाएगा, और बीच में -sin1 नेगेटिव नंबर हो गया और टू sin1, है ना। और ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच वाला ही नंबर है, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको, -1 से 1 के बीच, क्योंकि साइन की वैल्यू ही आना है उसके अंदर ही। अब देखो जब ये -sin1 से sin1 चलेगा तो अब ये बाहर वाला साइन कहाँ तक जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें इसकी रेंज पता चल गई, ये पूरा इसकी रेंज पता चली, क्या है ये वाली, ये ऐसे लिखना है, -sin1 से sin1 ऐसे क्लोज इंटरवल लगा के इस रेंज में लिखना है ऐसे, ठीक है ना। अब ये बाहर साइन, अब देखो साइन फिर से क्या है, मतलब जब आपका इनपुट क्या जाएगा -sin1 से sin1, तो इस इंटरवल में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो कंटिन्यूअस तो होता ही है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -sin1 से sin1 इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -sin1 टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ sin1, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, इसको हमने एफ माना ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अगर हम जी जैसा मान ले तो सही रहेगा, है ना। इसको जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जी साइन 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 वाला जी माना गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखो, तो अभी हम 8x को नहीं देख रहे हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले अभी इसका रेंज समझो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -sin1 और साइन ऑफ sin1, क्लियर है, ठीक। तो ये जो रेंज आ रही है ना, इसको सही कर लेते हैं। तो ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस साइन, साइन माइनस थीटा का तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ sin1, है ना, कॉमा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ sin1, sin1 आ गया। ये किसका है, ये अब देखो, अगर यहाँ पे अगर आप क्या कर दोगे, साइन ऑफ साइन 8x कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किस पे फर्क पड़ेगा, इसके पीरियड पे, ठीक है ना। और आपको देख सकते हो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे, ये अदर वाली, जैसे क्या होगा, अगर कोई फंक्शन किसी के इनपुट में क्या पीरियोडिक फंक्शन जाता है, उसे पीरियोडिक कर देता है, उसे अपने पीरियड से, ठीक। तो यहाँ पे ये अदर वैल्यू वाली बात नहीं चलेगी, यहीं पे होगा, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया से चल रहा। ये -1 से 1 था, तो ये 0 से जब क्या था हमारा 2 पाई लेंथ लिया, तो 2 पाई में -1 से 1 तक आया,
है ना, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो ये आया। फिर ये भी क्या हो रहा है, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो आपका लोवेस्ट वैल्यू ये रेंज पूरा चलेगा, साइन -1 और फिर साइन -1 से साइन 1, और उसके बाद फिर से साइन बाहर वाला वो इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग की तरह एक्ट करेगा, तो फिर से हमारा रेंज आ गया। तो पूरा का पूरा जो बिहेवियर है 0 से 2 पाई में, जैसा ही अगला क्या होगा 2 पाई से 4 पाई में फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, तो ये पीरियोडिक विद पीरियड क्या रहेगा 2 पाई रहेगा। तो इसका अगर हम जी का पीरियड निकालना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं पीरियड ऑफ जी क्या हो जाएगा 2 पाई। अब देखो यहाँ पे ये जी एक्स लिख लो, तो पीरियड ऑफ जी एक्स आएगा 2 पाई। अब हमें क्या चाहिए, ये इस वाले फंक्शन का पीरियड चाहिए, तो अगर ये वाला बनाना है तो हमें क्या चाहिए, इस जी एक्स में हम क्या कर दें, एक्स की जगह 8 डाल दें, है ना, 8x डाल दें। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई, तो साइन ऑफ साइन 8x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई/8 हो जाएगा। तो इस वाले का पीरियड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। बस आपको क्या करना है अंदर वाले का पीरियड देखना, तो इसका 2 पाई क्या हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड कर देते हैं ना। एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है जी, अगर इसको हम जी एक्स मानते हैं तो जी 8x लिखा हुआ है, जी एक्स का पीरियड 2 पाई, तो जी 8x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई/8 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा पाई/4 आ गया इसका पीरियड। और इस रेंज भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और किसकी रेंज पूछा गया, मॉड जी एक्स की रेंज पूछा गया है। तो जी एक्स का मॉड का रेंज क्या हो जाएगा यार, सिंपल सा देखो, ये इसका रेंज कितना है -साइन ऑफ साइन 1 से साइन ऑफ साइन 1, तो मॉड वाले रेंज क्या हो जाएगा -साइन ऑफ साइन 1 की जो मैग्नीट्यूड है साइन ऑफ साइन 1, दोनों मैग्नीट्यूड बस ये नेगेटिव है, तो बीच में 0 पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0 से साइन ऑफ साइन 1 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 0 से साइन ऑफ साइन 1 हो जाएगा, तो रेंज भी हमें पता चल गई, ठीक है ना। तो हमने साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाया, उसको मतलब समझा हम लोगों ने, है ना, और उसके बाद फिर हमने इसका निकाल लिया। सेम कहानी यहाँ पे देखो एफ एक्स के साथ है। अगर हम एफ एक्स का भी करना चाहें तो क्या होगा, तो पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसको कंसिडर करते हैं, एक एफ कंसिडर करते हैं ऐसे, एफ एक्स, ये हमारा नया एफ एक्स है, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। हम एफ एक्स ऐसा मानते हैं कॉस ऑफ, है ना, साइन ऑफ साइन एक्स, तो बस ये 2x से बस पीरियड में फर्क पड़ेगा, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें पहले पीरियड निकालना फिर रेंज निकालेंगे। देखो ये बताओ साइन एक्स का जब अगर हम पीरियड देखें, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा, है ना, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा। तो ये साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 to 1 वेरी करेगा। तो साइन ऑफ साइन 1 का बिल्कुल वैसे ही, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, सीधे लिख रहे हैं इस बार, साइन -1 से साइन 1, तो साइन -sin 1 से क्या हो जाएगा साइन 1 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका रेंज आ गया, यहाँ तक का रेंज आ गया, है ना, इस इतने का रेंज आ गया हमारा -sin 1 से sin 1। अब बाहर हमने कॉस लगाया, अब ये कॉस गड़बड़ करेगा, तो कॉस क्या है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो देखो, और इसका पीरियड कितना था हमारे पास, इस वाले का तो 2 पाई था ही पीरियड, है ना, 2 पाई था। अब 2 पाई में ये कहानी हो रही है, -sin 1 से sin 1 तक वैल्यू आ रहा है, फिर से अगले 2 पाई इंटरवल में फिर से ये आएगा, लेकिन बाहर जैसे कॉस लगा तो अब कॉस के इनपुट में ये चीज गई, तो कॉस का इवन फंक्शन है। तो देखो जब कॉस के इनपुट में -sin 1 से sin 1 जाएगा तो कॉस का आउटपुट कैसा निकलेगा, तो इसको समझने के लिए मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ। देखो कॉस का आप ग्राफ बनाओ, तो कॉस का ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखो, तो ये हो जाएगा 0, ये π/2, आगे बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक, तो जितना जरूरत उतना ही बना रहे हैं। अब देखो साइन 1 क्या होगा, ये क्या होगा 1 से छोटा नंबर है, -sin 1 क्या है -1 के आगे, मतलब -1 से बड़ा या 0 के पीछे, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे देखो sin 1 यहाँ कहीं बना सकते हैं हम लोग, इस जगह पे sin 1 है ये, तो इधर भी क्या होगा उतनी ही डिस्टेंस पे -sin 1 बना सकते हैं, है ना। अब sin 1 पे जो आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -sin 1 पे जो आउटपुट आएगा, जैसे कॉस इवन फंक्शन है तो -sin 1 पे जो आउटपुट आएगा वही क्या आएगा sin 1 पे भी आउटपुट आएगा। और यहाँ 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पे इस रेंज में जो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो लोवेस्ट वैल्यू आएगी इसकी कॉस ऑफ क्या आएगा, इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है कॉस ऑफ sin 1 आएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो ये रहा ना यहाँ पे, तो sin 1 और -sin 1 पे कॉस की वैल्यू सेम आना है,
तो अच्छा ये क्या है, इस इंटरवल में देखो ये 0 पे हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है, तो जब ये साइन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कुछ 0 हो जाए तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाए, तो हाईएस्ट वैल्यू 1 ले लेगा, तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ साइन 1, ठीक, कुछ ऐसा आएगा इसका रेंज। और साथ में एक अच्छी बात क्या हो रही है कि कॉस इवन फंक्शन की वजह से क्या हो रहा, मतलब माइनस साइन 1 से 0 के बीच में जो इनपुट जाएगा, अगर इस रेंज को हम ऐसे ये माइनस साइन 1 है और यहाँ पे फिर 0 है और फिर ये क्या है साइन 1 है, साइन 1 है, तो माइनस साइन 1 से 0 तक जैसा आउटपुट होगा वैसा ही 0 से साइन 1 के बीच में आउटपुट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं? तो माइनस साइन 1 से 0 जब इसके इनपुट में जाएगा कॉस के इनपुट में, तो जैसा आउटपुट आएगा उसी तरीके का आउटपुट 0 से साइन 1 के बीच में आएगा। तो जो इसका पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब पहले लग रहा था इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई होगा, लेकिन ये इवन होने की वजह से वो क्या कर दे रहा उसको, मतलब टोटल रेपिटेशन वाले इंटरवल को हाफ कर दे रहा। तो यहाँ पे इसका पूरे का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं, आधा हो गया। अगर यहाँ कॉस के साइन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इवन होने की वजह से ऐसा होता है, इसका पीरियड पाई आ गया, समझे कि नहीं, इसका पीरियड पाई आ गया। अब हमारे पास इस फंक्शन का पीरियड पता चल गया और रेंज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो कॉस ऑफ साइन 1 से यहाँ तक 1 है, ये रेंज भी निकल आया। अच्छा रेंज इसका और यहाँ पे अगर हम कर दें कॉस ऑफ साइन 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ साइन 2x का रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेंज यही रहेगा, यही रेंज है हमारा किसका, इस वाले फंक्शन का। बस पीरियड क्या हो जाएगा, देखो इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे कैसे में, अगर यहाँ पे हम इसको एफ एक्स माना था, एफ एक्स में क्या एक्स के 2 डाल दें तो एफ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस ऑफ साइन 2x। तो इसका जो पीरियड होगा इस वाले ऊपर वाले एफ एक्स का, ये यहाँ पे 2 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। जैसे एफ एक्स का पीरियड क्या होता है टी, तो एफ ए एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा टी बाई ए, तो इसका पीरियड आ गया पाई बाई 2 आ गया। रेंज हमें ये पता चल गई, क्लियर है। अब देखो सवाल ये हमारे पास इसका है एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड कितना है, एफ एक्स का पीरियड कितना निकला पाई बाई 2, है ना, और इस वाले का पीरियड कितना है पाई बाई 4, तो एलसीएम दोनों का निकाल लो, है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई 4 का एलसीएम, पाई पाई का एलसीएम पाई हो जाएगा, और 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, तो फाइनली आ गया एलसीएम कितना आ गया पाई बाई 2। तो पीरियड ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एच एक्स, पीरियड ऑफ एच एक्स क्या आ गया पाई बाई 2, तो ये बात पता चल गई। तो यहाँ पे हम देखो रेंज भी निकाल चुके हैं और पीरियड भी निकाल चुके हैं ना, ठीक। इसके बाद अगला जो पार्ट है उसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है, देखो ये पीरियड ऑफ एच एक्स निकाला है पाई बाई 2, एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना। रेंज ऑफ एफ एक्स भी हमने निकाला, क्या रेंज ऑफ जो एफ एक्स है वो क्या कॉस ऑफ साइन 1 से 1 आया, एकदम सत्य बात लिखी है। रेंज ऑफ मॉड जी एक्स हमने निकाला था क्या 0 से साइन 1, एकदम सही बात लिखी है। अब जो चौथा पार्ट है वो फाई एक्स इज मेन इवन सर्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो फाई एक्स क्या है डिफाइंड, ये आर रियल नंबर टू दिस वन। अब इसमें हम इसका रेंज निकाल लेते हैं। अच्छा एफ एक्स की जो रेंज है वो क्या है, देखो एफ एक्स की जो रेंज है क्या कॉस ऑफ साइन 1 से 1। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉस ऑफ साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका कॉस ऑफ साइन 1 से लेके कहाँ तक है 1 तक, है ना। तो ये ब्रेकेट हमें एफ एक्स देखना है, तो ब्रेकेट एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अगर ये एग्जैक्ट एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो गई 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है, अगर 1 से छोटी हुई मतलब कॉस ऑफ साइन 1 से लेके 1 के पहले तक हुई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस ऑफ साइन 1 जो वैल्यू वो क्या है 0 से 1 के बीच वाला नंबर है, ठीक है ना, और मैक्सिमम 1। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हैं एफ एक्स की वैल्यू, ब्रेकेट एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपका एक्स क्या हुआ कॉस ऑफ साइन 1 से 1 तक रहा, कहने का मतलब ये वाला कब होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी कॉस ऑफ साइन 1 से लेके 1 तक, है ना, और ये 0 कब हो जाएगा, जब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू ये 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 कब होगा
जब एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, तो ब्रैकेट एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स फाई एक्स है वो क्या ई की पावर ब्रैकेट एक्स है। तो ये बताओ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसका रेंज क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका रेंज लिख सकते हैं ई की पावर, या तो इसका भाई 0 हो रहा तो या तो 0 आएगा, या फिर क्या आएगा ई की पावर क्या आएगा, बस यही दो ही तो मिल रहा और तो कुछ आएगा नहीं। तो ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है और ई होता है। तो रेंज में 2 पॉइंट आ गए, है ना। और साथ में क्या देखो एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक है ना। तो ई की पावर ब्रैकेट एफ एक्स भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा, हर इंटरवल में आएगा। तो ये पीरियोडिक होने की वजह से क्या होगा, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, मेन इवन रिपीट कर रहा है ना। तो मेन इवन तो अंडरस्टूड है, तो मेन इवन तो हो ही गया। तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो मेन इवन हो जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब हमें ऑनटू या सर्जेक्टिव चेक करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोडोमेन। तो कोडोमेन देखो इसका क्या दिया हुआ है, 1/e 1e, और आपका रेंज क्या है 1e आया। तो सिंपल सी बात ये क्या इनटू है, तो ये जो है वो क्या है इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया कि एफ एक्स मेन इवन तो है, एंड सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो ये ऑन टू थोड़ी ना है, तो इनटू फंक्शन है। कोडोमेन रेंज बराबर ही नहीं है ना, रेंज क्या है कोडोमेन से छोटा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आ गए। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने के लिए हम लोग इसका अगर हम ग्राफ देख लें, है ना, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमने रेडीमेड ग्राफ बनाया हुआ है समझाने के लिए, ठीक, बना भी सकते हो। तो देखो जैसे साइन 8x था, तो इसका पीरियड क्या आया था 2π/8, है ना, 2π/8 आया था, तो π/4 आया था। तो देख सकते हो आप यहाँ से ये ऑरिजिन है ना, तो ये π/4 पीरियड यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे आया फिर ऐसे गया, ये पूरा रिपीटेशन। तो ये वाला जो लेंथ ये π/4 है। इसके आगे अपना फिर से क्या होगा, ये π/4 है ना, फिर ये पूरा। तो जैसा ये वाला फोटो है ना, ये ऐसा फिर से आगे ऐसे ही बन रहा है ना, π/4 इंटरवल में रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू थी ये क्या थी, और ये लोवेस्ट वैल्यू क्या थी, ये जो थी हमारी क्या थी, साइन 1, है ना, ये माइनस, और ये क्या थी हाईएस्ट वैल्यू साइन ऑफ 1 थी, ठीक है ना। तो ये था आपका पीरियोडिक हो रहा है, रिपीट कर रहा है, π0 से π4 में जैसा फोटो वैसा आगे बनता जा रहा है, ठीक। अब ये देखो कॉस वाले में क्या था, इस वाले में कॉस ऑफ साइन 2x, तो इसका पीरियड क्या आया था, इसका जो पीरियड आया था वो क्या आया था, इसका साइन वाले का पीरियड क्या आया था 2π/2 था। और उसके बाद इसका क्या था, कॉस होने की वजह से एक और 2 से डिवीजन हुआ था, तो ये आ गया था आपका π/2 कट गया, तो π/2 आ गया था, है ना, π/2 पीरियड। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से। अच्छा लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू क्या आई थी इसमें, ये आई थी, हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई थी 1 आ गई थी, है ना, और ये लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, ये क्या थी कॉस ऑफ साइन 1, तो ये थी आपकी लोवेस्ट वैल्यू, ये कॉस ऑफ साइन 1। ये जो है हमारा, है ना, पीरियोडिक विद पीरियड, देखो ऐसा फोटो चल रहा है इस तरीके का, ऐसे, है ना, तो यहाँ पे उसके बाद फिर से ऐसे ही चल रहा, तो ये जो है ये क्या था π/2, है ना, π/2। तो π/2 इंटरवल में ये 0 से π/2, फिर से वही आपका फिर से वही शक्ल, है ना, π/2 से पाई, फिर से वही, तो पीरियड हो रहा, तो ये इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तीसरा जो दोनों का समेशन था, ये वाला जो ग्राफ हमने hx बनाया वो क्या है fx + gx का। तो दोनों का समेशन किया था, तो हम लोगों ने पीरियड का निकाला था π/4 और π/2 के एलसीएम निकाला था, क्या आया था π/2 आया था। अब इस ग्राफ में ध्यान से देखो, तो इन दोनों का समेशन वैसे तो बनाना मुश्किल काम है, लेकिन हमने ग्राफिकली उस ग्राफर से बना दिया, तो समझाने के लिए बस बनाया है ना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे पीरियड π/2 आ रहा, तो आ कैसे रहा, तो देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे देखो ये, तो इस इंटरवल में से यहाँ तक, है ना, π/2 से ये वाला फोटो देखो, तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, उसका फिर से यहाँ से फिर से वही कहानी रिपीट हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से ऐसे चला। तो ये पूरा का पूरा ये वाला रेपिटेशन ऐसे, ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे चला और ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे, उसका फिर से यही कहानी शुरू हुई, और ये देखो ये π/2 ये वाला पॉइंट है ना, और ये क्या है 0, सॉरी
ये यहाँ पे ऑरिजिन, ये यहाँ पे और यहाँ से आपको देखना है ना, ये जितना फोटो ऐसे है इस इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में जैसा फोटो वैसे ही आगे रिपीट कर रहा है फिर से इस इंटरवल में। तो बस यही देखना है। तो इसका पीरियड कितना आया था, 5/2 आया था। क्लियर है? चलो बाकी तो आपने सवाल सॉल्व कर ही लिया। ओके, थैंक यू।